बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत सबीज सुमंत जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे। भरत जी के अब वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए हैं, मतलब सने हुए हैं। अब लोगों को लग रहा है कि भरत भी अच्छे हैं और रामचंद्र जी के प्रेम में वो भी सने हुए हैं और उनकी अमृतवाणी में ही सने हुए हैं। अब वो राम को लेकर ही आएंगे। श्री राम के वियोग रूपी को भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, मतलब उनके वियोग में सब लोग जले हुए थे, एकदम परेशान थे, रोए भुने हुए थे, एकदम उनका सीना छल्ली छल्ली जला हुआ था। अब वो जब भरत जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और भरत जी को और राम जी को लेकर के आऊँगा और वो अपने राजधानी में आए और अपना राजकाज संभाले। अब लोगों के मन में थोड़ा सा वो शांति हुई है, धैर्य हुआ है कि अब लग रहा है कि रामचंद्र जी फिर अयोध्या आ जाएंगे। वह मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते हुए जाग उठे हैं, मतलब ऐसे उनको लग रहा है कि मानो बीज सहित मंत्र जो होते हैं, संपूर्ण जो मंत्र होते हैं वो सुनते हुए उठे हैं। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सरहि सरहि, राम प्रेम मूरति तनु आही। मंत्र माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण सब बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। अब ये जो जब भरत जी ने ये बोला कि मैं जाऊंगा और रामचंद्र जी को लाऊंगा, अब सब बहुत व्याकुल हो गए, बहुत खुश हो गए हैं। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए हैं और भरत जी को सराह करके कह रहे हैं कि आपका शरीर राम प्रेमी साक्षात मूर्ति है। आप भी राम के प्रेमी हैं और आप ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात भगवान ही श्री राम हैं। आप तात भरत अस कहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावो आपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मात कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके सम्मान प्यारे हैं। श्री रामचंद्र जी को आपका प्रणाम ही प्यारा है। आप एक बार प्रणाम कर लो उनको, बहुत है उनके लिए। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के अपार संदेह करेगा, जो नीच ही होगा अपनी
मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को अपमान और संदेह करेगा। मतलब जो तुम्हारी माता ने किया वो तो अच्छा ही किया है ना, तो तुम बेकार में क्यों ऐसा ये सब कह रहे हो। ऐसा ये सब कहने से कोई वो नहीं है। अभी भी लोगों के मन में भरत के लिए विश्वास नहीं है। वो भरत कुछ भी कह ले, अभी भी लोगों के मन में भरत के लिए अभी भी विश्वास नहीं है। वो लोग भरत और ऐसा मतलब कह रहे हैं कि माता ने तुम्हारे लिए जो किया है अच्छा ही किया है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। 66 कोटिक पुरुष समेता बरीस बसी कालप सत नरक निकेता अहि अगावा गुण नाही मन गाई हरहि गरल दुख दरिद्र दहाई। वह दुष्ट करोड़ों पूर्व घोर सहित 100 कल्प तक नर के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती है। सांप जो होता है उसके पाप और उसके अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है। वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्र को भस्म कर देती है। अवश्य ही चलिए माँ बान राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन शोक सिंध बुढ़त सबही तुमही सबल्य बंधु दीन। भरत जी उनको भरत जी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और भरत जी कह रहे हैं वन को अवश्य चलिए, आप लोग भी वहाँ वन को चलिए, क्योंकि आप लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं कोई प्रपंच रच रहा हूँ, मैं कोई ऐसे ही आपसे कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात ना मान रहे हो। कोई बात नहीं है, आप लोग भी वन को चलो, आप लोग भी वन को चलो जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। आपने अपने बहुत ही अच्छी सरल विचार किया है। शोक समुद्र में डूबे हुए हो आप लोग, तो आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, तो आप लोग भी वहाँ चलो। और सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दिया है, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ही सहारा दिया है, तो आप लोग भी हमारे साथ चलो, आप लोग भी वहाँ चलो। भासव के मन मोद न भासव के मन मोद न थोरा जान घान धन सुनि चलत मोरा। चलत प्रता लखी नर नाउ नीके भरत प्रना प्रिय भेष वहीं के। सबके मन में कम और आनंद नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ आप सब लोग नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं है। आप सब लोग के मन में जो आनंद आने वाला है वो नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग चलिए वहाँ पर, अर्थात बहुत ही अंत आनंद मिलेगा। आप लोग वहाँ चलेंगे जहाँ रामचंद्र जी हैं तो बहुत ही आनंद मिलेगा। मानव मेघ की गर्जना सुन करके चलकर और मोर आनंदित हो रहे हैं। अब लोग भी जब इस तरह भरत जी कह रहे हैं तो कुछ तो लोग आनंदित हो रहे हैं। और दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए हैं। मतलब अब भरत जी बहुत खुश हो गए हैं कि ये सब लोग चल रहे हैं, ये सब लोग बहुत चल रहे हैं। प्रातःकाल देखा कि सब लोग उठ के नहा धो के और अपना अपना सिर की कुंडी थोड़ा बहुत सामान ले करके सब लोग खड़े हो गए हैं। भरत जी जब सुबह उठे और देखा तो बहुत ही उनके मन में प्राण प्रिय हो गया और बहुत ही खुश हो गए कि चलो ये सब लोग चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, चलना चाहिए।
मुनि वंदे भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन हु जग माही, सील सनेहु सरा हत जाही। मुनि वशिष्ठ जी जो हैं वो वंदना करके और भरत जी को सिर नवा करके सब लोगों को विदा ले करके अपने अपने घर को चले। अब मुनि वशिष्ठ जी वंदना सबको किए और भरत जी को भी सिर नवाए, क्योंकि वो तो अब तो राजा बन गए हैं तो उनको भी सिर नवाना जरूरी है। तो भले उन्होंने अपनी राज तक नहीं हुआ, गद्दी नहीं मिला है, लेकिन अभी भी वो अयोध्या के मालिक हैं। तो सबको विदा लेकर के अपने 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 घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वह उनके सील और स्नेह की सराहना करते हुए सब लोग चले। कहा ही परास पर भवड़ काजू, सो सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राख राहु घर रखवारी, सो जनाई जन गर दहनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। आपस में लोग बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। अब सब लोग चलने के लिए तैयारी करने लगे। जिनको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रहते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन ही काट दी है। जिसको भी कहो कि मतलब आप लोग घर में रहो, हम लोग जाएंगे भरत जी के वहाँ पे, राम जी के वहाँ पे भरत जी के साथ में हम जाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन ही काट ली है। इतना वो गुस्सा हो रहे हैं, इतना वो दुखी हो रहे हैं कि वो कहते हैं मेरी गर्दन ही काट ली है, मैं तो मरे के समान हो गया हूँ। जिनको भी कहो कि भाई तुम यहाँ रहो, हम जाएंगे राम जी के पास वहाँ मिलने के लिए उनको, तो वो ऐसे ही सोच रहे कि जैसे किसी ने उनकी गर्दन ही काट ली है। को कर रहन कहीं नहीं काहूँ, को न चाहि जग जीवन लाहू। कोई कहत है, कोई कहते हैं रहने के लिए किसको भी मत कहो। अब आसपास के लोग कह रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं कि किसी को मत कहो, किसी को यहाँ रहने के लिए मत कहो। अब भाई घर में नहीं रहेगा तो दोबारा आएगा, कहीं आएगा तो कैसे रहेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है, जगत में अपने जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। तो आप किसी को भी मत कहो कि वो यहाँ पर रहे। जाऊं संपत्ति सदन सुख सुहान मात पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद करे न सहाय। सब वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल, जय और श्री रामचंद्र जी के चरणों की सम्मुख रहने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता ना करें। मतलब जो भी यहाँ पे चलना चाहते हैं उनको चलने दो। उनको वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता और जल, जया और श्री रामचंद्र जी के चरणों में सम्मुख है, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। घर घर सजाए वहान नान, हरसु हृदय पर भात पायन, भयत जाय पर कीन विचारो, नगर बाजगा भयो भंडारो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। अब सब लोग जो घर घर के लोग हैं अपनी अपनी सवारियां सजा रहे हैं,
अपने अपने घर के सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा ही हर्षित है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जा करके विचार किया और नगर में घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सबको देखा। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो पुण्य जातन चलो तज ताही। तो परिणाम न मोहि भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। ये सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। ये जो जितनी संपत्ति है उन्होंने देखा वहाँ जा कर के कि घोड़े, हाथी सारी संपत्ति है और संपत्ति सब रघुपति ही आई, जो बिन जातन चलो तज ताही। तो परिणाम न मोहि भलाई, पाप सिरो मनी साई दो साई। यह जो संपत्ति है ये श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा व्यर्थ कर रहे हैं हम, तो ये ले चलो सब वहीं पे, ये सब वहीं पे ले चलो। और श्री रघुनाथ जी के बिना ऐसा ही छोड़ करके चलेंगे, बाकी सब यहीं पर हम सब छोड़ जाएंगे। परिणाम में मेरे भलाई नहीं है। और क्योंकि जो स्वामी द्रोह करता है वो सब पापों का शिरोमणि होता है। जो स्वामी का द्रोह करता है, जो भगवान अपने जो भी सेवक होता है वो अगर अपने स्वामी से द्रोह करता है वो सब पापों से शिरोमणि होता है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दिए किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, चले सपने हु निज धर्म न डोले। जो सेवक होता है वो सिर्फ सेवा करता है, उसे स्वामी के धन वैभव से कोई मतलब नहीं है। सेवक वही है जो स्वामी का हित चाहता है, चाहे कोई करोड़ों दोष हो। अगर स्वामी में करोड़ों दोष है तो भी उसको भला ही करना है। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवक को बुलाया, अपने सबसे बड़े विश्वास पात्र सेवक को बुलाया और कहा, कभी स्व प्रेम भी अपने धर्म से नहीं डिटेंगे आप ये बताओ, अपने विश्वास से अपने कभी आप हटेंगे तो नहीं। तुम विश्वास पात्र तो हो सेवक, लेकिन कभी भी अपने स्वप्न में भी कभी तुम धर्म को त्यागोगे तो नहीं। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सो तेहि राखा। करि सब तद जतन राखी, सरवारे राम मत पहि भरत हूँ सिधारे। भरत जी उनको यह सब वेद समझा करके फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे काम पर नियुक्त कर दिया। अब भरत जी ने जो जिस लायक था उसको उसी काम में नियुक्त कर दिया और सब व्यर्थ व्यवस्था करके राक्षसों को रक्षा को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। अब सब कुछ सारी व्यवस्था कर लिया, रक्षा को भी रख लिया और सुरक्षा सहित अब कौशल्या माता के पास आए हैं। आरत जननी जानिब सब भरत, स्नेह सुजान कहे हो बनावन। पालकी सजन सुख सन जान। अब
जब सब तरह से देख लिया तो स्नेहवश से माता के पास गए हैं। स्नेह सुजस्त और से प्रेम से ही तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को बुलाया है। सब माताओं को अर्थात दुखी जान करके उनके लिए पालकियाँ तैयार कर ली और उनको बुलाया और सबके लिए पालकी तैयार करा दी तथा सुख सन यान सुख पल सजाने के लिए कहा है। मतलब एक सुंदर बढ़िया सी पालकी सजाई जाए और सबके लिए, सारी माताओं के लिए पालकी सजाओ और चलो सब लोग यहाँ। तो बाद में पहले राम जी के पास चलेंगे, अब मिलने जाएंगे। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।